ओम शांति। आप सभी पहले कुछ पलों के लिए सब फोकस होकर सीधा बैठकर सामने ध्यान से देखेंगे और इस सीन में खुद को महसूस करेंगे। ध्यान जरा सा भी कहीं और न जाए। कर्मेंद्रियों में कोई हलचल नहीं, बस इन दोनों बिंदुओं को देखना है। नीचे वाला बिंदु मैं हूं, ऊपर वाले बिंदु मेरे सच्चे पिता वैद्यनाथ और पारसनाथ हैं। जो आज मेरे तन और मन को निरोगी और निर्विकारी बनाने आए हैं। सब अपनी हलचल बिल्कुल बंद कर दें, स्थिर हो जाएं। नींद का असर है तो खड़े हो जाएं। वीडियो ऑन करके बैठें, एकाग्र होकर बैठें। आज का ये मेडिटेशन आपको एक अनंत ऊर्जा से भर देगा। सामने ध्यान से देखते जाएं। और इस फैलती हुई वाइब्रेशन को अपने ब्रेन में फैलता हुआ देखें। सामने स्क्रीन पर देखें और बिल्कुल ये महसूस करें कि ये वाइब्रेशन आपके ब्रेन में ट्रेवल कर रही है। वैद्यनाथ पारसनाथ, जिन्हें हजारों सूर्यों से भी तेजों में कहा गया है, आज वो मुझसे कंबाइंड है। अपने मस्तक के बीचों बीच ये महसूस करें कि मैं आत्मा अब साधारण नहीं, पारसनाथ ने जैसे ही मुझे छुआ है, मेरा मन एकदम क्लीन हो गया है, साफ। चमक आ गई है जैसे कि उसमें, जैसी संगत वैसी रंगत के अनुसार पारसनाथ ने मेरे मन और मेरी बुद्धि दोनों को पारस कर दिया है। स्वीकार कर ले, अब मेरे मन बुद्धि मेरे नहीं रहे, उनकी लगाम
परमात्मा पिता ने अपने हाथों में ले ली है। बस ध्यान सामने से मत हटाइएगा, पूरा ध्यान स्क्रीन पर, केवल महाज्योति पर। और जैसे जैसे ये वाइब्रेशन ट्रेवल कर रही है, इस वाइब्रेशन को अपने पूरे ब्रेन में, पूरे चेहरे में, मस्तक से निकलकर फैलता हुआ देखें। और महसूस करें कि ये वैद्यनाथ की वाइब्रेशन मेरे शरीर के रोम रोम में समाहित होकर शरीर के सभी रोगों से मुझे मुक्त कर रही है। एक एक अंग को देखें, पूरा चेहरा स्वस्थ हो गया है, आंखें स्वस्थ, मुख, कान, सारे ब्रेन के न्यूरॉन्स, गर्दन, जिह्वा, सारी टेस्ट ग्लैंड्स, लाइट भरती जा रही है। बिल्कुल जो ये लाइट फैल रही है, इसे अंदर फैलता हुआ देखें, पूरे चेहरे में भरता हुआ देखें। जैसे सारे वायरसेस, बैक्टीरियाज जलकर भस्म हो गए और पूरा चेहरा स्वस्थ है। आज वैद्यनाथ की ये पावन दृष्टि मेरे गले को स्वस्थ कर रही है, दोनों कंधों में अनंत बल, बाजुओं में अनंत बल आ गया है, सारे सर्कुलेशंस परफेक्ट है, जितने भी नर्व्स हैं सबका ब्लड फ्लो परफेक्ट है। हार्ट, अपने हृदय को देखें ध्यान से। हृदय में जो छोटे मोटे कोलेस्ट्रॉल चैलेंजेस हैं, वे भी सब खत्म हो गए हैं, एकदम क्लीन है सारी आर्टरीज। हार्ट कंप्लीटली हेल्दी है, बिल्कुल बेबी हार्ट की तरह, क्योंकि वैद्यनाथ की दृष्टि पड़ गई है। जो भी चीजें हैं आज हजारों सूर्य से तेजों में की गर्माहट को महसूस करें अपने उस पर्टिकुलर स्थान पर और देखें सारी गंध जलाकर भस्म कर दी और बिल्कुल ओरिजिनल प्योर हार्ट हो गया है। लंग्स एकदम क्लीन, लीवर, किडनी, पूरा का पूरा इंटेस्टाइन एकदम क्लीन है, सारी वॉल्स हेल्दी हो गई है। इस पूरी लाइट को ट्रेवल करता देखें अपनी पूरी बॉडी में, महसूस करते जाएं। यही थॉट देना है बस, वैद्यनाथ की दृष्टि पड़ती जा रही है। पूरा स्टमक, एब्डोमेन, रीढ़ की हड्डी में जो भी कहीं कोई प्रॉब्लम थी सब क्लीन हो चुकी है, बल्कि तेजस्वी हो गई है, पूरी बॉडी चमकने लगी है हनुमान की तरह, वज्र सी काया होती जा रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्वीकार कर ले अंदर से बस। मूलाधार चक्र, रेक्टम,
नीचे चले जाए पैरों में, घुटने, सभी फिंगर्स, चोटी से लेकर एड़ी तक सब कुछ क्लीन, हर सेल परफेक्ट, क्योंकि वैद्यनाथ बैठे हैं आज स्वयं। इस सामने के सीन को अपने अंदर देखें आप। पूरी ये लालिमा बॉडी के अंदर प्रवेश कर गई है। चमक पूरी बॉडी में फैल रही है, पूरे ब्रेन में फैल रही है। मुझ आत्मा की प्राण ऊर्जा अनंत हो गई है। मन एकदम शांत है, क्योंकि आज वो शांति के सागर के संग बैठा है। उसके सिवाय वो किसी को देखना ही नहीं चाहता है। जैसे ऋषियों के औरा में हिंसक जानवरों का मन शांत हो जाता है, मैं तो आज स्वयं भाग्य विधाता के औरा में हूं। बस हिलना नहीं है। अगर आप हलचल में हैं तो आपको बिल्कुल कोई अनुभूति नहीं होगी। सिर्फ वो ही ये अनुभव कर पाएंगे जो एकदम स्थिर चित्त बैठे हैं और जागृत बैठे हैं। जरा सा भी अगर नींद का असर है, कोई लाभ नहीं है आपको। कॉन्शियस मेडिटेशन करें, एकदम कॉन्शियस। दृढ़ता पूर्वक। मन एकदम शांत, बुद्धि सर्व शक्तियों से भरपूर हो गई है, संतुलित है। संस्कार बिल्कुल भगवान जैसे हो गए, क्योंकि आज वो उन्हीं के औरा में। जैसे कि हिंसक जानवरों के संस्कार ऋषि के सम्मुख आते ही लविंग हो जाते हैं, ऐसे ही पारसनाथ की संगत में मेरे सभी संस्कार प्योर हो गए। अपने मन और बुद्धि के साथ बाबा को इतना कंबाइंड कर लें कि वैद्यनाथ और पारसनाथ की सारी प्रॉपर्टी हमारे अंदर आ गई है। और अब चलते हैं बिल्कुल लाइट के फरिश्ते बनकर सभी हॉस्पिटल्स के ऊपर। और वहां सभी रोगियों को केवल उनके शरीर को स्वस्थ करने का नहीं, पर उनके मन को निर्विकार करने का सकाश देते हैं। फील करें कि हम राज ऋषि जहां भी प्रवेश कर रहे हैं, वहां पर सभी डॉक्टर्स भी निर्विकार हो गए। उन सबके मन में सेवा भाव जागने लगा, और जो रोगी हैं उन्हें अपने रोग के कारण विकारों का
अनुभव होने लगा। ध्यान से देखें, जितने भी लोगों के ऑपरेशंस हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, पहले बाबा की दृष्टि हम राजऋषियों के माध्यम से उनके मस्तक पर पड़ी। उन सबके मन शांत, बुद्धि शक्तिशाली, संस्कार पवित्र, ब्रेन ज्ञान से भरपूर, सबके हृदय में प्रेम और क्षमा, सभी कर्मेंद्रियां पीड़ा रहित और सुखदायी, और जिससे उन्हें आज एक निर्विकार आनंद का अनुभव हो रहा है, एकदम निर्विकार आनंद। हर एक के मन पर एक पवित्र खुशी, हर एक चेहरा पवित्र मुस्कान से चमक रहा है। अब कोई पीड़ा उन्हें पीड़ित नहीं कर रही है। उन सब की दृष्टि वैद्यनाथ पर टिक गई है, डॉक्टर की भी और पेशेंट की भी। आज वैद्यनाथ की छत्र छाया में सभी ऑपरेशंस सफल रहे। क्योंकि सभी आत्माओं ने अपने अपने मन और बुद्धि को निर्विकार किया है। देखें, जैसे पूरा का पूरा हॉस्पिटल ही एक आश्रम की फीलिंग दे रहा है। हर एक की मन की पीड़ा मिट गई है, सबके मन शांत है, बुद्धि शक्तिशाली, संस्कार पावन, ब्रेन ज्ञान से भरपूर, हृदय में सबके लिए प्रेम, क्षमा और रहम, कर्मेंद्रियां पीड़ा रहित और सुखदायी, जीवन आनंदित है। हर रोगी ने आज रोग मुक्त होते ही निर्विकारिता का अनुभव करते ही प्यारे पिता के साथ योग युक्त होने का चुनाव किया है। अपने अंदर महसूस करके देखें कि हमारी ये कितनी सुखद अवस्था है। मैं आत्मा निर्विकारी और मेरी ये सारी देह भी निरोगी और निर्विकारी। और अब मुझ राज ऋषि से जो भी किरणें निकल रही हैं, जो वाइब्रेशंस जा रही हैं, उन्होंने सारी धरती, सारी प्रकृति का वातावरण ही बदल दिया।
देखो जैसे हजारों सूर्यों समान तेज पूरी पृथ्वी पर घूमने लगा है। सबका व्यर्थ थम गया है। हर दृष्टि पावन हो रही है, हर वृत्ति पावन हो रही है। सभी के कर्मों में पवित्रता आ गई है। आज वैद्यनाथ और पारसनाथ ने संपूर्ण सृष्टि को निरोगी और सतो प्रधान बना दिया है। अब कुछ पलों के लिए सामने देखते जाएं और इन वाइब्रेशंस में पूरी धरती को नहला दें। अपनी देह को भी आज बिल्कुल हनुमान की तरह, जैसे रोम रोम से राम, ऐसे ही पवित्रता को प्रवाहित होता देखें। अपने घर को, अपने शहर को, अपने प्रदेश, देश, दुनिया तो क्या पूरे ब्रह्मांड में आज पवित्रता को घोल दे। देखें आज पारसनाथ और वैद्यनाथ की वजह से संपूर्ण प्रकृति भी निरोगी और निर्विकारी हो गई है। दृष्टि जरा भी हिले नहीं, शरीर जरा भी हिले नहीं। बस खो जाएं पारसनाथ और वैद्यनाथ के संग में और भर दें पूरी धरा को निर्विकारिता से। हर मन में कितनी खुशी आ गई है, महसूस करें हर चेहरे पर स्माइल है। आज ये संसार पीड़ा रहित हुआ, मन से विकारों की पीड़ा मिट गई और देहों से बीमारियों की।
अपनी दृष्टि एकाग्र करके रखें सामने। कुछ पलों के लिए इस म्यूजिक के साथ परमात्मा पिता के साथ पूरी तरह कंबाइंड होकर पूरी सृष्टि को एक परम धाम के रूप में देखें। सब सतो प्रधान बनकर घर पहुंच गए हैं। सामने की सीन को परम धाम के रूप में देखें और देखें सारी सृष्टि यहीं आ गई है। बिल्कुल एकाग्र करके धर्मेंद्र ने जरा भी एक एक करके अपने सारे परिजनों को अपनी आंखों के सामने इमर्ज करें और हर एक को सतो प्रधान स्थिति में निरोगी और निर्विकार स्थिति में देखें। वैद्यनाथ और पारसनाथ की छत्र छाया में पहले निर्विकार फिर निरोगी। जो निर्विकार होगा वही अपने शरीर का सही यूज करेगा।
अच्छा। किस किस ने सचमुच में ये अनुभूतियां की, कर पाए? प्रॉपर कर पाए? क्योंकि आप में से कई तो सो ही रहे थे, जिनको मैंने देखा। और जो एक बार भी सोया उसने कोई अनुभूति नहीं की। वो सब तो अपने सोने की शांति बताएगा बस। आज योग बड़ा अच्छा हुआ। वो सोया है जी भर के। मैं नाम नहीं ले सकता, प्रोटोकॉल नहीं है, नहीं तो मैं नाम लेके ही बता देता कौन कौन सो रहा था। कभी भी याद रखना, जब कोई निमित्त योग कराता है और वो आपको दृष्टि दे रहा होता है और आप सोते हैं, तो वो आपके कभी भी लाभ में नहीं है। क्योंकि आपके निमित्त के माइंड में आपका नाम छप गया है सोने वालों में। और जिस समय कोई भी निमित्त जब योग कराता है ना, तो वो योग नहीं कराता है, परमात्मा पिता उसके माध्यम से योग कराता है। उसकी वाइब्रेशन आप तक आई, बट आपने नींद में उसकी वाइब्रेशन नहीं ली। समय कोई भी हो। कौन सा बच्चा भगवान का श्रेष्ठ और आज्ञाकारी होता है? जिस बच्चे को ये समझ में आ जाए कि तुझे नींद का असर है, और वो तुरंत खड़ा हो जाए, वो तुरंत उसके लिए प्रयास करना शुरू कर दे। उस बच्चे पर पिता की विशेष छत्र छाया होती है। और ये ऐसे नहीं बता रहा हूं, जीवन का अनुभव है। साधारण मत लेना इसे। मैं बहुत महीनों से आपको भी कोर्स करा रहा हूं, लेकिन मैं अभी तक भी बहुत सारी चीजों को लेकर, जब मैं कभी आपको देखता हूँ, तो मुझे समझ में आ जाती है कि अभी भी आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिश पूरी कोशिश नहीं है। अभी आपकी कोशिश आपके कंफर्ट जोन की कोशिश है, जितना आपको ठीक लग रही है। आज्ञाकारिता की कोशिश नहीं है अभी। जब आपका टीचर आपको कोई आज्ञा करता है और आप एग्जैक्टली उस आज्ञा को वैसा ही मान लेते हो, तो उसका फल बहुत अधिक मिलता है। तो जहां पर आप अपने माइंड को प्योर करने की बात कर रहे हो, इंटेलेक्ट को प्योर करने की बात कर रहे हो, वहां पे बहुत जरूरी हो जाता है कि सबसे पहले आज्ञाकारी बनो। एक ही आप में से इस बात का कह सकते हैं, मेरा शरीर ये, मेरा शरीर वो। एक्चुअली मेरे लिए सब बहाने हैं, अगर आप मेरे एंगल से पूछें। आपको पता नहीं है, मैं आपको भी ये करा रहा हूं। मेरे को पिछले 3 दिनों से बैक पेन हो रहा है, और अच्छा खासा हो जाता है। बट मैं उसे कंट्रोल करके भी बैठता हूँ। मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, मैं उसे एंटरटेन नहीं करता। जबकि आप ये सोचो, मुझे सुबह को भी रात को 1 बजे उठना भी है, 2 बजे से जाना भी है, क्योंकि 4 बजे, 4:50 से फ्लाइट भी है। अभी कुछ प्रिपरेशन भी है, अभी वो भी काम करना है। और कल को 4 घंटे के सेशंस एक हैं। वहां पहुंचने के बाद पहले सेंटर पहुंचना है, सेंटर क्लास करानी है, उसके बाद में फिर कॉर्पोरेट जाना है, वहां पे कम से कम 1 बजे से लेके 6 बजे तक सेशंस रहने हैं। और अगले दिन फिर सुबह को 12 बजे से शाम के 5:30 तक सेशंस रहने हैं। फिर रात को फ्लाइट लेनी है, फिर वापस आना है। और सुबह को क्लास, अगले दिन फ्राइडे को क्लास है सेंटर। शेड्यूल इज टाइट। बट क्या आपने मुझे आधा घंटे तक जरा भी लिथार्जिक पाया, जरा भी हिलता हुआ पाया? ऐसा बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती, इंपॉर्टेंस देनी पड़ती। आप कितनी कीमत समझ रहे हो इस वक्त की, मुझे नहीं पता। आप लोगों को जो चीज मिल रही है, वो बहुत आसानी से मिल रही है और बहुत बड़ी चीज मिल रही है। एक्चुअली मुझे कभी कभी लगता है कि मैं जो चीज आपको दे रहा हूँ, उसकी इंपॉर्टेंस जितना मुझे समझ में आ रही है, आपको नहीं आ रही है।
आपको विश्वास नहीं होगा, आप थोड़ा सा दरवाई ले सकते हो, लेकिन सच ये है। मैं आपको रियल बताऊं, काश किसी ने मुझे इस तरह का कोर्स मेरे ज्ञान के शुरुआत दौर में करा दिया होता, तो शायद जीवन में जितनी गलतियां हुई है वो नहीं होती मेरे से। समझ रहे हैं आप बात को? इसलिए बी ब्रेव, डोंट टेक कैजुअल। कैजुअल मत लो, क्योंकि कभी कभी आज जो आपको मिल रहा है ना, ये कल नहीं मिलेगा। ये आप भी जानते हो। आप बताइए, क्या आपके साथ जो कभी हुआ, क्या वो दोबारा रिपीट हुआ? नहीं होती है चीजें भाई। आज जो क्लास आपको मिल गई है, ये फिर नहीं रिपीट होगी। आपको लगता है कि कुछ कुछ बातें रिपीट हो जाती हैं, बट जिस भाव पर ये आज कराई गई है, उस भाव पर ये कल नहीं होगी। और याद रखना, बातें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, वो भाव, वो वाइब्रेशन इंपॉर्टेंट होती है। कम से कम ब्राह्मणों को जरूर समझना चाहिए, वाइब्रेशन की कीमत समझ। क्या आपने जाकर सचमुच में सभी पेशेंट्स को पहले निर्विकार और फिर निरोगी बनाया? क्या आप देख पाए उतने क्लैरिटी से पिक्चर को? नहीं बनाया तो हम कैसे बनेंगे? क्योंकि जो बांटोगे वही तो मिलेगा, जो बोओगे वही तो काटोगे। आपको पता नहीं है कि मैं जिस तरह के योग कराता हूं, ये कराता क्यों हूं? इनके पीछे कर्म का सिद्धांत है। जो करोगे सो पाओगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसी करनी वैसी भरनी, जितना करोगे उतना पाओगे। जिस वाइब्रेशन पे करोगे उस वाइब्रेशन पे पाओगे। जो बांटोगे वही पाओगे, जो बोओगे वही काटोगे। तो अगर आज आप वैद्यनाथ और पारसनाथ का यूज करके स्वयं को निर्विकार और निरोगी बनाकर दूसरी आत्माओं को निर्विकार निरोगी बनाने की सेवा करोगे, तो क्या आपके खाते में वो स्वास्थ्य जमा नहीं हो जाएगा? यही आधार है निर्विकल्प समाधि का। अगर मुझे निर्विकल्प बनना है, तो उसकी ये तैयारी है। मुझे तो बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ है इस आधा घंटे में, पता नहीं आपको कैसा हुआ है। किस किसने सचमुच में पूर्ण जागृत योग किया, जो कहा गया वो फॉलो किया? ओके, निर्मल बहन, नीता, बिंदु बहन, अनुसुईया, जगदीश जी। अच्छा चलो। वैसे फिर भी मुझे पता है कि जो हाथ उठा रहे हैं उनमें से भी किसी किसी ने झटके लिए हैं बीच बीच में, बट चलो। कौन कौन है जो बिल्कुल हिला भी नहीं? जब कहा गया है बिल्कुल नहीं हिलना है, तो जिनकी कर्मेंद्रियां बिल्कुल भी हिली नहीं, ऐसे दो तीन। मुर्गा बहन, कभी करके देखो ऐसा योग। हिलना नहीं है, चाहे दर्द के मारे जान निकल जाए, नहीं हिलना है। आप देखना, आधा घंटे बाद ना बॉडी सुन्न हो जाएगी आपकी। अगर आपको लगता है कि आपको नींद आती ही है, जैसे आप साइलेंस में हो, तो खड़े होकर योग करना है, बैठना ही नहीं है। एक ही पोजिशन में खड़े हो जाना है। पीड़ा होगी, पर पीड़ा सहन करनी है। तपस्या तप है, साधारण थोड़ी है। थोड़ी सी मेहनत करके देखो, एक ही बार करनी पड़ेगी, एक ही बार। वो हमें हमारे बिजनेस में सिखाई जाती है, एक बड़ी अच्छी टर्मिनोलॉजी है, मैं हमेशा यूज करता हूँ, बिल्ड इट राइट, बिल्ड इट वंस। अगर मेहनत राइट करोगे तो एक ही बार करनी पड़ेगी। अगर एक ही संस्कार पे आपको बार बार मेहनत करनी पड़ रही है, इसका मतलब मेहनत राइट नहीं की गई है, विधि राइट नहीं है, अगर सिद्धि नहीं मिल रही है तो। क्या ही बात समझ में? मेरी बात पहुंच रही है आप तक या नहीं पहुंच रही?
ये है मेडिटेशन। मेडिटेशन से बहुत मेहनत करो, थोड़ा सा मैं लेके जाऊंगा, क्योंकि आज मैंने पहली बार ये चीज कराया है कि सबसे ज्यादा जरूरी है अपने मन की क्लिंजिंग करना, अपनी इंटेलेक्ट की क्लिंजिंग करना। इसीलिए आज आपको पहला चैप्टर कराया है, ध्यान दीजिए और अपने मन और बुद्धि में छिपी हुई गंदगियों को पहचानिए, उनको पेपर पे लिखिए। आप कितना रिएक्ट करते हैं, आप किस तरह का रिएक्ट करते हैं, कितने इरिटेट होते हैं, कितने दुखी हो जाते हैं, कितने ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, कितने प्रभाव में आ जाते हैं, कितने लगाव में आ जाते हैं, कितने जुकाम में आ जाते हैं, कितनी जल्दी थक जाते हैं, कितने प्रकार के रस अभी आपके अंदर बाकी हैं, खान पीन के प्रति कितने अट्रैक्शंस बाकी हैं, पहनने पहनाने के प्रति कितने, एवरीथिंग यू हैव टू मॉनिटर। अगर आप अपने मन बुद्धि के पहरेदार ना बने तो याद रख लेना, मन बुद्धि इतनी तरह की चोरियां कर लेंगे कि फिर आप पक्के चोर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए जी, बस यहीं तक रहने देते हैं आज। शाम को इसका रिवीजन देखो, मैं ही चालू करूंगा या चालू करवा दूंगा, जैसे भी होगा। वो तो जो शाम वाले हैं, उनके लिए करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आज रात में एक्चुअली मुझे थोड़ा, मैं सोच रहा हूँ जल्दी से सो जाऊं, ताकि जल्दी उठना भी पड़ेगा और उस हिसाब से फिर नहा धो के तैयार होके निकलना भी पड़ेगा सुबह को। बाकी कल सुबह मुरली क्लास, जो भी लोग यहाँ पे सुनते हैं, तो मुरली क्लास तो कल नहीं रहेगा। सुबह मॉर्निंग, शाम तक अगर कर पाया तो देखूंगा, अगर हो पाया तो। अभी कोई गारंटी नहीं है, इतना सब चीज की करके। बाकी मिलते हैं आप 2 दिन बाद। चलिए, ओके।